हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय वन बुक से लिया है और चैप्टर है 3 यानी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा। और आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सा है भाई? एक्सरसाइज 3A, यानी ये मेरा है एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण पहचाने, यानी हमको द्विघात समीकरण को पहचानना है भाई मेरे। एक बात आप कंफर्म ले लीजिए कि एक न एक क्वेश्चन हर बार इसमें से पूछा ही जाता है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को, और इसमें कुल मिला के 10 टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये 10 टाइप अगर आप तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस टाइप ये पहचानने से, यानी द्विघात समीकरण को पहचानने से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ है, ठीक है। द्विघात समीकरण हमको इसमें पहचानना है। हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। चलिए हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, और इस टाइप में आप कभी नहीं अटकिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो द्विघात समीकरण है जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या चीज बोलते हैं? द्विघात समीकरण हिंदी में। यानी हम लोग ये भी चीज लिख लें। पहले हम लोग इस चीज का कंसेप्ट कर लेते हैं क्लियर कि भाई मेरे द्विघात समीकरण होता क्या है। इस चीज को हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग पहले कैसे हम लोग इसको क्लियर कंसेप्ट को ले रहे हैं। ध्यान से समझिए। द्विघात समीकरण, ये एक बात क्लियर है भाई मेरे यहाँ पर, क्या चीज कि नाम से ही पता चल जाता है आपको का द्विघात, यानी उसका घात जो है, घात मेरा 2 होना चाहिए। पहली बात, ये सबसे मेन बातें हो गई, ठीक है। इसका जो फॉर्म होगा, किसका? द्विघात समीकरण का फॉर्म जो होगा, रूप होगा, चेहरा होगा, कैसा? सभी लोग जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बहुत लोग ये चीज पढ़ चुके होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन समझिए पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका चेहरा होता है ax² प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या है इसमें कि a है, b है और c है, ये तीनों का तीनों जो है मेरा, ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है मेरा? ये मेरा है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। बहुत सारे लोग कह देते हैं फटाक से कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो उसका सीधा जवाब दे देते हैं कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोल देंगे। भाई मेरे गलत हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या आ जाता है? कंडीशन आ जाता है इसमें क्या चीज, एक सबसे बेहतरीन कंडीशन आता है, इसके सबसे मेन कंडीशन है a इज नॉट इक्वल टू 0। ए जो है मेरा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई मेरे, अगर इन केस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0 इंटू x², और 0 को x² से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0, और जो ही 0 बनेगा तो ये टर्म ही मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बच क्या जाएगा उसके बाद मेरे पास सिर्फ बचेगा इतना चीज, bx प्लस c बराबर 0। तो भाई मेरे इसका द्विघात, घात कहाँ 2 हुआ जो द्विघात समीकरण बना? नहीं बनेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि a, b और c जो है ये मेरा वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो था मेरा यहाँ पर, चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, चलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। भाई मेरे इस क्वेश्चन में गौर से आप देखिएगा तो x का घात जो है, x का घात ये मेरा गौर से देखिए 2 नहीं है। इसका मतलब है एक बात क्लियर है कि ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इतना में कोई डाउट किसी को? क्लियर है, x का घात 2 नहीं है मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। सीधी सी बात समझ लीजिए, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा गौर से। अब यहाँ पे गौर से देखिए, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो x का घात जो है, ये तो 2 है, क्लियर है। झट से लोग मार देते हैं भाई मेरे, हो गया द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन भाई मेरे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ज्यों ही x का घात 2 मिले तो वहां पे देखना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहां देखिए कंडीशन क्लियर कर दिया है कि a इज इक्वल टू 0। गौर से देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 लिख दिया, जबकि मेरा कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी एक बात क्लियर हो चुका है कि ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए देखें हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, चलिए देख क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग गौर से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर देख के घबरा जाते हैं, क्या सब आ गया भाई मेरे। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ गौर से देखिए आप क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, लोग देखे और शुरू हो गए, चलो भाई पावर 2 है, द्विघात समीकरण हो गया मेरा। ये भी बहुत लोग कह देते हैं, ऐसी बातें नहीं है। आपको थोड़ा सा, जब भी आपको बराबर के बाद 0 के अलावे कुछ भी मिले, यानी ये कहने का मकसद भाई मेरे कि अगर RHS में 0 नहीं मिल रहा है आपको तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए तो x को, इसको भाई मेरे इससे गुना करोगे, ये मिल गया मेरा x स्क्वायर। फिर x को 3 से गुना करोगे, ये हो गया मेरा 3x इज इक्वल टू हो गया मेरा x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर को x स्क्वायर देख के हो गया बेहोश, खत्म। क्या बचा मेरे पास, 3x इज इक्वल टू मिला 0। अब इसको आप गौर से देखिए, अब गौर से आप खुद बताइए क्या x का घात 2 है? जवाब होगा आपका बिल्कुल नहीं है। और जब x का घात ही 2 नहीं है, इसका मतलब भाई मेरे ये द्विघात समीकरण भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। इसको देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ भी सबसे बड़ी बात आप क्या देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है RHS में हमको 0 नहीं मिल रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के RHS में भी जो है मेरा 0 नहीं है। मतलब ये क्लियर हो गया कि इस साहब को भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिंप्लीफाई करेंगे तभी जाके मेरा आंसर मेरे सामने क्लियर कट आएगा। ऐसे बहुत लोग देख के भी जवाब देते हैं, चलिए सर है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंपल तौर पे या तो मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, यानी तो डायरेक्ट फॉर्मूला भाई मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर यूज कर लेते हैं, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इधर ले आइए,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 LHS में आया माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी फाइनली बना मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए क्या है, ये मेरा एक्स का जो घात है, पहला बात तो हमको यही देखना है, 2 है, क्लियर है, मतलब ये मेरा द्विघात समीकरण बिल्कुल ही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन यहां है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पावर तो 2 है, लेकिन मैंने आपको एक बात क्लियर कहा कि LHS में नहीं RHS में आपको 0 रखना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी हम लोग द्विघात समीकरण का जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हम लोग इसको जान पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम लोग क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग कुछ नहीं, सिंपल बट्टा में 1 लेके बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं, जानते होइएगा आप लोग एलसीएम एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भाई मेरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मेरा एक्स का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको एलएचएस में ले आइए, एक्स का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर से देखिए भाई मेरे, बताइए क्या x का घात जो है मेरा, घात सबसे बड़ा घात ये कहिए, यानी इसका टोटल घात समझिए, x का घात देखा जाए तो 2 भी है और 4 भी है। यहाँ पर देखा जाए तो x का घात जो 4, यहाँ पे 4 आ गया, सबसे बड़ा घात हमको 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे घात 4 है, इसका मतलब क्लियर है कि ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। यानी ये कहने का मकसद कि ये जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर बातें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन यहां है मेरा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको भी। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए मैंने आपको क्लियर कहा कि भाई मेरे आरएचएस में आपको 0 लाना है, इसके लिए हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बट्टा में 1 लेके जोड़ घटा कर लो, घटा नहीं जोड़ करना है x, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 बट्टा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ हो गया मेरा क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। यानी इसको एलएचएस में ले आओ तो ये हो गया मेरा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे देखिए मेरा घात कितना आ गया, 3 आ गया ना, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये भी मेरा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है भाई मेरे, संभल के देख के घबराना नहीं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं लंबाई चौड़ाई देख के ही, आपको नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। मैंने आपको क्लियर कहा कि आरएचएस में हमको 0 चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा, यहाँ पे गौर से देखिए a माइनस बी का होल क्यूब होता है, a माइनस बी का होल क्यूब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab² माइनस bq, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का हमको इस क्वेश्चन में यूज करना है। समझ रहे हैं बात मेरा? ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई न हो। यहाँ पर फॉर्मूला रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए के जगह पे, अब यहाँ पे गौर से देखिए, ए के जगह पर मेरा क्या है, ए के जगह पर मेरा x है और b के जगह पर 2 है। ये हो गया मेरा ए क्यू यानी एक्स क्यू माइनस 3a², तो x² इंटू बी के जगह पे 2 प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यू, तो ये हो गया मेरा 2 का क्यू। चलो इसको एक लाइन में लिखते हैं, माइनस 2q हो गया मेरा फॉर्मूला सेट। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मेरा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा एक्स क्यूब माइनस 3 दूना, ये हो गया भाई मेरे 6x², ये हो गया मेरा 2 दूना 4 और ये 3 12 प्लस 12x माइनस 2 का क्यूब 8, सबको एलएचएस में लेके आ जाओ भाई मेरे। एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब मेरा खत्म ही हो गया, एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ ले लो, माइनस 4x² और ये प्लस 6x², चूंकि हमने इसको उठा के एलएचएस में लेके चला गया। ठीक है, फिर x वाला माइनस x और ये प्लस, ये जो 12x है इसको एलएचएस में लेके चलते हैं तो माइनस 12x प्लस 2 और ये माइनस 8 को भी एलएचएस में लेके चलते हैं तो प्लस 8। ठीक है, आरएचएस में क्या बचा, लड्डू गोपाल। चलिए देखते हैं अब इसके आगे। यहाँ पे देखिए अब ये हो गया मेरा, इस दोनों को अगर हम एडजस्ट करें तो ये हो गया मेरा 2x², फिर इस दोनों को अगर हम एडजस्ट करें तो ये हो गया मेरा माइनस 13x, इस दोनों को एडजस्ट करें तो ये मेरा हो गया प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x का घात मेरा 2 आ चुका है। ठीक है, यानी इसका घात कितना आ गया मेरा 2, इसका मतलब है क्लियर कि ये मेरा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इतना में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये ध्यान से देखिए। सब क्वेश्चन को हम लोग क्लियरली समझते हैं। बता दूं मैं आपको, प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर गौर से अगर आप देखिएगा भाई मेरे, तो यहाँ पर हमको मांग रहा है क्या चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर मांग रहा है हमसे। ठीक है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है, जानते हैं x² प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर x, b के जगह पे 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा 2x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरा माइनस 4, सबको उठा के भाई मेरे एलएचएस में ले आओ, x² प्लस 2x, ये 2x इधर आएगा माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फाइनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको x का घात जो है मेरा यहाँ पर 2 आ चुका है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब ये मेरा द्विघात समीकरण बिल्कुल ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई मेरे, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए ये मेरा है 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फाइनली अगर देखें तो हमको मिला x² प्लस x प्लस 7 है, 7 डाल दो, फिर
यहाँ पे मेरा फॉर्मूला सेट हो गया, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बेचारा शर्मा गया बेचारा। क्या बचा, एक्स प्लस 7 माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यानी फाइनली अगर देखें तो इसमें x का घात मेरा 2 नहीं आया, इसीलिए बेचारे द्विघात समीकरण मेरा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या कहा जा रहा है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10। गौर से देखें यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पर मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह पे 2 प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला 2 प्लस 2, ये हो गया मेरा 2x माइनस 3। यहाँ पे गौर से देखिए, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस, फाइनली अगर इसको देखें तो हमको मिल जाएगा क्या चीज मिलेगा, 2 दूना 4x। यहाँ पर गौर से देखिए अगर आप तो पता चलेगा 2 दूना 4x, यहाँ पे हम लोग लिखे माइनस 4x प्लस 4 प्लस वो 2 ये वाला इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या बचा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 2x, LHS में आएगा माइनस 2x प्लस 4 और 2 ये 6, ये दोनों 4 2 6 और ये माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइनली मेरा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का घात मेरा यहाँ 2 आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये मेरा द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।